हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अपना IIT एंड पॉलिटेक्निक को सीरीज को लेकर के आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और अब बात करें इसमें तो हम लोग अब भारत भारती नामक जो बुक है, ठीक है, कौन सी भारत भारती जो बुक्स है, ठीक है, हम लोग उसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें इसमें तो काफ़ी चैप्टर्स हो चुके हैं, हाँ। तो अगर हम बात करें इस वीडियो में, तो इस वीडियो में हम भारत भारती बुक के जो चैप्टर 20 है, कौन सा चैप्टर 20 है, ठीक है। तो चैप्टर 20 को हम लोग यहाँ पे, ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर बात करें इसमें तो आपको क्वेश्चन नंबर 19 तक, कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 19 तक का हमने सोल्यूशन आपको दे दिया है, ठीक है, सॉल्व हो चुका है। अगर बात करें अब यहाँ, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया हुआ है साइन अल्फा प्लस बीटा। क्या दिया है? साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा उसको हम देख लीजिए। पहले बात की है कि आपको अगर ट्रिक से मारना है तो सीधा उठाइए, ठीक है, अपना ट्रिक रख दिया, ठीक है। ट्रिक का क्या, ठीक है, वो है कंडीशन क्या है, तो क्या कहते हैं, सीधा अल्फा एंड बीटा, क्या है आपका अल्फा एंड बीटा दो दिया हुआ है वैल्यू, ठीक है। अल्फा एंड बीटा कुछ ना कीजिए, बस यही अल्फा एंड बीटा का वैल्यू कुछ लेट कर लीजिए, ठीक है। कुछ भी लेट करके यहाँ पर रख के आप सॉल्व करवा लीजिए, वही वैल्यू उठा करके अपने ऑप्शन में चले जाइए और ऑप्शन रख लीजिए, ठीक है। तो जो आंसर आपको इसका आएगा सॉल्व करने के बाद, वैल्यू रखने के बाद, वही आंसर, वही सोल्यूशन आपके ऑप्शन से भी जो करेक्ट ऑप्शन होगा वही वाला आएगा, ठीक है। सपोज दैट अगर इसमें सॉल्व करने पर 2 आया, तो आपको मान लीजिए पहला या दूसरा वाला आंसर करेक्ट है, तो क्या होगा, उसमें भी 2 आएगा, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब क्या होगा कि ऑप्शन जो होगा वही आपका करेक्ट आंसर देगा, ठीक है। तो बशर्ते कंडीशन क्या है कि आप ये जो वैल्यू यहाँ रखिए, वही वैल्यू आप उठा करके वहां पर भी रखिए। अगर हम बात करें इसका एक्सप्लेनेशन से, तो हम इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं, ठीक है, इसको भी आप देख लीजिए, ठीक। दोनों मेथड आप देख लीजिए, जैसे कि दिया हुआ साइन ए प्लस बी फॉर्म का दिख रहा है, ये साइन ए प्लस बी फॉर्म का, ठीक। तो जब भी ऐसा आपको दिखे कि इसमें सीधा सीधा क्या कर दीजिए, आप साइन ए प्लस बी से तोड़ दीजिए, ठीक है। साइन ए प्लस बी रख दीजिए, नीचे आपको क्या दिख रहा है, काश ए माइनस बी दिख रहा है, ठीक। तो उठा कर रखिए, चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें इससे के आगे की, इसके तो क्या हो जाएगा, आप पढ़े होंगे साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी फॉर्मूला होता है ना, तो साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है। उसके बाद प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, यहाँ पर अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये चीज अगर बात करें नीचे, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास कॉस अल्फा में, तो देखिए यहाँ पर कॉस ए माइनस बी है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी। यहाँ पर यदि आपको फार्मूला में माइनस होगा, ठीक है, क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पर माइनस है, फार्मूले में अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ पर जब रखते हैं एक्सप्रेशन करते हैं तो यहाँ प्लस आता है, ठीक है। इसको जरा ख्याल कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। ये फार्मूला हमने इसको उठा के रख लिया, ठीक। चूंकि ये हो गया आपका इतना। अब उसके बाद क्या करते हैं हम कि ये जो cos अल्फा इंटू कॉस बीटा है, क्या cos अल्फा इंटू कॉस बीटा है, उससे हम क्या करते हैं, इसमें मतलब अंश और हर में पूरे में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम लिखे दे रहे हैं cos आपका अल्फा और इंटू cos बीटा, ये हो गया से अंश एवं हर में भाग करने पर, ठीक है। आज आप करते हैं, चलिए लिख लेते हैं एक लाइन तो थोड़ा सही होगा। साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लस आ जाए, इसमें देख लीजिए ये क्या हो जाएगा आपका, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा डिवाइड बाई आपके पास फिर वही आ जाएगा डिवाइड में, cos अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये पूरे का डिवाइड, ठीक। अब ये वाला टर्म आप लिखिए, ये क्या है आपके पास, cos अल्फा इंटू कॉस बीटा डिवाइड बाई रख लीजिए क्या हो जाएगा, cos अल्फा इंटू कॉस बीटा। फिर उसके बाद आपका ये प्लस, फिर उसके बाद क्या है, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ये साइन अल्फा इंटू साइन बीटा डिवाइड बाई कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ठीक है। बस हो गया, सब काट लीजिए। अब यहाँ देखिए ये वाले से वाला खत्म आपका टर्म, ये साइन बाई कॉस क्या हो गया आपके पास, यहाँ देख लीजिए बन गया आपका tan अल्फा, क्या बन गया, tan अल्फा। यहाँ पर देख लीजिए ये वाला टर्म खत्म, बचा क्या, साइन बीटा, साइन, ठीक है, ये प्लस लगा लीजिए, और यहाँ पर साइन बीटा बाई कॉस बीटा, ये क्या हो जाएगा आपका
tan बीटा डिवाइड बाई, यहाँ पर बात करें तो ये आपका देख लीजिए क्या खत्म, पूरा पूरा टर्म खत्म हो रहा है, ठीक है। तो क्या बचा 1 बचा प्लस यहाँ पर देख लीजिए साइन अल्फा बाई कास अल्फा, ये हो गया आपका tan अल्फा इंटू साइन बीटा बाई कास बीटा, तो क्या हो गया आपके पास tan बीटा, ठीक है। तो हो गया यही आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 20, ठीक। तो देखो आई होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 20, ठीक। अब देखो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 20 का, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 20 से रिलेटेड ऑलरेडी हम क्वेश्चन करवा चुके हैं आपको, ठीक है। तो अगर आप जरा अपना दिमाग लगाइए हो, ठीक है, और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपका दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 21 सॉरी 20 होगा 21, दिया हुआ है आपका साइन ए, क्या है साइन इज इक्वल टू 1/√5, और दिया हुआ है आपका साइन बी इज इक्वल टू 1/√10 दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए, किसका a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जब भी आपको कंडीशन ऐसा मिले, ठीक है, तो आपको सीधा सीधा सोचना क्या है कि यहाँ पर a प्लस बी जो है, ठीक है, और यहाँ पर दोनों टर्म साइन में है, तो इससे पहले आपको साइन ले लेना है और साइन a प्लस बी में आपको तोड़ देना, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर हमने लिए साइन और ये हो गया a प्लस बी। अगर बात करें इसके फार्मूला का, तो इसका फार्मूला क्या आएगा आप जानते हैं, साइन a इंटू कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब क्या करना है आपको, देखना है कि इसमें आपको साइन एक वैल्यू दिया है, क्या साइन एक वैल्यू 1/√5 दिया है, ठीक। उसके बाद देख लीजिए कास बी, ठीक है, यहाँ पर कास ए की भी आवश्यकता है फार्मूले, किसके कास ए, चूंकि यहाँ पर कास से कहीं है नहीं है, ठीक है। दिया आपका साइन बी दिया हुआ है, ठीक, ये साइन बी दिया है, लेकिन आवश्यकता इसमें किस चीज की, कास बी की भी आवश्यकता है। तो आपको करना क्या है, ये वाले फंक्शन का वैल्यू और ये वाले फंक्शन का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना होगा। साइन साइन दिया है, कास का दोनों का निकालना है, ठीक। और बात करें यहाँ से हम कास ए का देखें, क्या कॉस ए का वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, आप इससे पहले बता चुके हैं, ये 1 माइनस ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, ठीक। ये फार्मूला कहाँ से आया हो आपको पता होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक। अगर देखें यहाँ पर तो आप पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से, ठीक है। आज यहाँ पर रख लो साइन स्क्वायर वैल्यू कितना है, ये दिया हुआ है, तो 1 माइनस 1/√5, ठीक, और ये आपका स्क्वायर हो गया, ठीक। ये रूट से वाला खत्म आपका, ठीक है, ये √5। अब यहाँ पर आपके पास क्या बचा हुआ है, 5 बचा है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, 5 बन जब 5 में से 1 गया कितना देगा 4/5 हो गया, ठीक है, और ये आपका रूट लगा हुआ है, ठीक। यदि आप इसे सॉल्व कराएंगे तो कितना लेगा 2/√5 आ जाएगा, ठीक है, कितना होगा 2/√5, किसका वैल्यू है कॉस ए का वैल्यू, ठीक। इसी प्रकार आप निकाल लीजिए क्या कास ए हो गया। अब कास बी आपको फाइंड आउट करना हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कास बी भी दिया हुआ है, ठीक है। आज ये देख लेते हैं कास बी, तो कास बी किससे निकलेगा, इससे निकलेगा, तो यहाँ पर देख लीजिए कास बी इज इक्वल टू √1 माइनस ये साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, ठीक। उठा के वैल्यू आप पुट कर लीजिए, तो 1 माइनस साइन की वैल्यू कितना है 1/√10 है, ठीक है, ये स्क्वायर ये टोटल का √, ठीक। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये स्क्वायर रूट खत्म हो गया, बचा 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाइए, ठीक है, तो 10 1 10 में से 1 कितना हो गया 9/10, और ये √, आपका, ठीक। उसके बाद यदि आप इसे सॉल्व कराएं तो कितना आ जाएगा 3/√10 हो जाएगा, 3/√10, तो ये क्या हो गया आपका कास बी का वैल्यू हो गया, ठीक। अब उठा करके इसे में आप रख लीजिए, जब रखेंगे तो क्या मिल जाएगा साइन ए, ठीक है। अब साइन ए की चूंकि वैल्यू आपको पता है कितना होता है 1/√5 हो गया, कितना 1/√5 इंटू कॉस बी का वैल्यू जस्ट अभी आप निकाले कितना है 3/√10 है, और इसके बाद प्लस ये आपका कास ए, चूंकि कास ए का वैल्यू कितना है 2/5 इंटू, ठीक है, साइन बी, और साइन बी का वैल्यू आपके पास कितना है 1/10 दिया हुआ, बस आप इसी कैलकुलेशन करवा लीजिए, तो ये कितना हो जाए आपका 3 1 या 3 √5 का √10 में करा तो कितना हो जाएगा रूट का 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा रूट का 50 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देख लीजिए 2 1 जा 2, ठीक है, डिवाइड बाई ये कितना होगा रूट का आपका 50 हो गया, ठीक।
अब अगर इसके बात करें तो इसका डिनोमिनेटर दोनों का आपको सेम दिख रहा है, तो एक आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और ऊपर 3 to 5 ये कितना हो गया आपके पास 5 हो गया, ठीक है। आगे थोड़ा ऑप्शन देखते हैं, यही तक है कि और आगे दिया हुआ है, ठीक। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका दिया हुआ है, हाँ, पाई बाई आपको थीटा टर्म दिया, पाई बाई 4 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें तो देख लीजिए क्या होगा, इधर ये लिए थे इस साइड इसकी के जो इक्वल टू में, ठीक है। ये जो टर्म लिया हम इसके एक्सप्लेनेशन किए और इसी के टर्म में अब देख लीजिए 0 था तो यहाँ पर ये आपका हो गया साइन, क्या हो गया साइन हो गया, ठीक है। और इसको अगर हम बात करें इसे सॉल्व करें तो ये आपको क्या हो जाएगा साइन 0 है, अब साइन 0 का वैल्यू कितना देगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इससे कोई इशू नहीं है, ठीक। अब इसे आप देख लीजिए सॉल्व करवा लीजिए, क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आप रखिए इसको काटिए, ये 5 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इसको कीजिए फैक्टर कीजिए 50 का, तो कितना हो जाएगा 2 into, ठीक है, 5 into 5। तो यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा आपके पास बाहर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 5 बाहर आ जाएगा रूट से, ठीक है। तो ये आपका 5 बाहर, अंदर क्या बचा 2, तो कैंसिल 1 बाई कितना हो गया √2। अब बताइए साइन में कितने डिग्री का वैल्यू 1 बाई √2 होता है, ठीक है। 1 बाई √2 साइन कितने डिग्री का वैल्यू होता है, वो आपको होता है 45 डिग्री, किसका 45। इसी को और क्या लिख सकते हो पाई बाई 4 लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका आंसर इस टर्म शायद इस टर्म में दिया हुआ, ठीक है, पाई टर्म में, ठीक है। तो पाई टर्म में आपका दिया हुआ, ठीक है, ये चीज, ठीक। तो जस्ट क्या कीजिएगा इसको, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन था आपका 21, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। यदि आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करते एग्जाम में, एग्जाम के समय पर आप इसको समय से कर लेना आपके लिए काफी बेहद टफ जैसा महसूस होगा। तो इसलिए क्या कीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप जरूर 1-2 बार सॉल्व कर लिया कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है tan अल्फा इज इक्वल टू 5/6, ठीक है। ये दिया हुआ है tan अल्फा इज इक्वल टू 5/6 दिया हुआ है 5/6। और उसके बाद दिया हुआ है tan बीटा इज इक्वल टू 1/10, ठीक है। tan बीटा इज इक्वल टू 1/11 है, सॉरी ये दिया हुआ है। तो कह रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए, अल्फा प्लस बीटा का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। जस्ट अभी आपको बताया है, ठीक है। कैसे इसको सॉल्व करना है, दोनों टर्म आपको दिख रहा होगा, किस टर्म में दिख रहा है, दोनों tan टर्म में दिख रहा है। tan अल्फा दिया हुआ है, tan बीटा दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या अल्फा प्लस बीटा का मान निकलवा रहा है, ठीक है। ये देखिए tan अल्फा प्लस बीटा का मान निकलवा रहा है, ठीक है। तो अभी बताया कि जब ऐसे कंडीशन आपको दिखे तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या लेना है tan ले लेना है और अल्फा प्लस बीटा, बस फार्मूला से आप इसको थोड़ा तोड़ लीजिए, ठीक है। तो तोड़ेंगे तो फार्मूला से इसको क्या हो जाएगा बताइए, tan अल्फा प्लस tan बीटा, ठीक है। tan अल्फा प्लस tan बीटा 1, उसके बाद माइनस ये हो जाएगा आपका tan अल्फा इंटू tan बीटा, बस हो गया। उठा के आप रख लीजिए, साल हो जाएगा, ठीक। अब tan अल्फा का वैल्यू कितना 5/6, ये 5/6 हो गया, प्लस tan बीटा का वैल्यू कितना है 1/11 है, और ये 1 माइनस 5/6 इंटू 1/11, बस सॉल्व कर लीजिए, ठीक। अब देखिए 11 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लीजिए, ठीक है, नीचे नीचे। तो कितना हो जाएगा 11 × 5 = 55 और प्लस 6 कम 6, ठीक है। अब यहाँ पर 11 का 6 में करा तो 11 × 6 = 66 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लिए, ये यहाँ पर 1 ले लीजिए, इसके मल्टीप्लाई फिर यहाँ पर करवा लीजिए, कितना हो जाएगा 66 ना। उसके बाद माइनस 5 डिवाइड बाई 66, ये खत्म हो गया, ठीक है। कितना बचा इसको इसमें ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, कितना 61 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ नीचे लेस कर लीजिए, कितना आएगा 51, तो 61/51 आ गया, कितना 61/51, ठीक है। तो देखते हैं इसमें आपको कौन सा आंसर करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 22 में, ठीक। ये दिया हुआ है tan अल्फा इंटू tan बीटा a प्लस b का मान, ठीक है। इसमें भी आपका इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ आंसर, ठीक है। इसमें आपका दिया हुआ है 61, ठीक है। तो इसमें भी आपका एंगल फॉर्म में दिया हुआ है, किसमें एंगल फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक। तो देखो क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए 5/6 प्लस ये हो जाएगा 1/11, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस ये 5/6 1/11, ठीक है, 6, हाँ ठीक है। यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, ये आपका 61 ही आएगा, नीचे कितना आएगा 61 ही आएगा, ठीक है। तो इसे आप कैंसिल कर लिए, कितना आ गया 1 आ गया, ठीक। यहाँ पर देखिए लेस कीजिए 61 ही आएगा, तो कितना आ गया 1 आ गया। अब 1 कितने डिग्री का वैल्यू है आपका
45 डिग्री को इसी आप क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर कीजिएगा आप। ठीक है, तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 22 था। ठीक है, अगर बात करें हम आगे 23 का, क्वेश्चन नंबर 23 का। ठीक है, तो देख लीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपका दिया हुआ है, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू से इसी वो भी क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें दिया हुआ है आपका tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है √3 डिवाइड बाई 4 माइनस √3, 4 माइनस √3 दिया हुआ है, तथा tan फाई क्या दिया है, tan फाई दिया हुआ है, tan फाई इज इक्वल टू उसमें है आपका √3 कितना, √3/4 प्लस √3 दिया हुआ है, 4 प्लस √3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है tan थीटा माइनस फाई का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें ये पूछा है tan थीटा माइनस फाई की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देख लीजिए, इसका वैल्यू ये ज्ञात करना है, तो यहाँ पर सीधा क्या लिख रहा है आपका tan a माइनस बी का फार्मूला लगा दीजिए, काम खत्म। ठीक है, आइए हम लगाते हैं साइड में रख के से। ठीक है, तो ये देख लीजिए tan थीटा माइनस फाई। ठीक है, होता क्या है बताइए, tan थीटा माइनस tan फाई डिवाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पे प्लस, ये हो जाएगा आपके पास tan थीटा इंटू tan फाई। अब सबका वैल्यू उठा कर रख के आप सॉल्व करवा लीजिए। ठीक है, अब देखिए tan थीटा है, ठीक है, tan थीटा का वैल्यू कितना है आपके पास, √3 डिवाइड बाई 4 माइनस √3, उसके बाद क्या है माइनस tan फाई का वैल्यू कितना है, √3 डिवाइड बाई 4 प्लस √3 दिया हुआ है। ठीक है, पूरे डिवाइड में आ जाइए, इसका वैल्यू रख लीजिए, तो ये 1 प्लस इसका वैल्यू tan थीटा का वैल्यू आपके पास है √3/4 माइनस √3 इंटू यहाँ पर देख लीजिए ये आपका √3 और ये 4 प्लस √3 दिया हुआ है। ठीक है, बस सॉल्व करवा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें नीचे का, तो देख लीजिए इसमें दोनों में डिफरेंट क्या है कि ये वाला माइनस √3 है, यहाँ पर ये क्या है √3 वाला जो है वो टर्म किसमें, प्लस में है। यदि हम करें क्या, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस हो जाएगा और दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए तो क्या हो जाता है। ठीक है, और अगर नीचे हम क्या करें तो नीचे क्या बन जाएगा, ठीक है, इसके नीचे 1 लेट कर लेते हैं, तो ये a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है। ठीक है, तो आप यदि नीचे काटना चाह रहे हैं सिंपल, तो आप इसको इसी टर्म रखे रहने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लीजिए। ठीक है, यदि आप इसको सेम करके दोनों तरह से आप कर सकते हैं, चाहे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, चाहे इसको सेम करके कर लीजिए। ठीक है, यदि आप सेम करते हैं तो फिर नीचे काटने थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लीजिए। ठीक है, इसका यहाँ और इसका यहाँ। ठीक है, जब करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर √3 ऑलरेडी है और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 प्लस √3 हो जाएगा, माइनस ये माइनस हो गया और ये आपका √3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 माइनस √3 डिवाइड बाई ये आपका कितना हो जाएगा 4 माइनस √3 कितना है 4 माइनस √3 ये हो गया और दूसरे ब्रैकेट में इसको रख लीजिए कितना है 4 प्लस √3। ठीक है, देखिए इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ और इसका यहाँ हो गया। ठीक है, सेम इसी प्रकार क्या करिए, देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में ऑलरेडी है ही, तो इसका सीधा सीधा मल्टीप्लाई यहाँ करवा लीजिए। तो देखिए क्या होगा, आपका पूरे का डिवाइड लगाइए, ये वाला डिवाइड। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे तो आपको देखिए क्या आ जाएगा 4 माइनस √3। ठीक है, थोड़ा देखिएगा, ये आपको दिख क्या रहा है a² माइनस b² का फार्मूला दिख रहा है, क्या क्या होता है बताइए, कोष्टक में प्लस b, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, वही टर्म का आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आप इसको लगा लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कीजिएगा। ठीक, अब उसके बाद देख लीजिए ये प्लस हो गया, क्या ये वाला प्लस हो गया और यहाँ पर क्या है √3 का √3 करवा लीजिए, कितना हो जाएगा ओनली आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई आपके पास क्या बचा है, यही दोनों देखो जो है वो दोनों के नीचे आ गया, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस √3 और 4 प्लस √3। अब ये वाला पूरा टर्म क्या हो गया आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए बचा क्या आपके पास ये वाला टर्म बचा, ये वाला टर्म बचा हुआ है, आप इसी को सॉल्व करवा लीजिए। ठीक है, देखिए जरा, तो अगर हम बात करें इसका, इसमें मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, ये 4 √3 आ जाएगा।
ये हो गया 4√3 आ गया। ठीक, उसके बाद जब इसको इसमें कराएंगे √3 का, √3 में तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका भी इसमें करवा लीजिए तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये -4√3 और ये माइनस माइनस प्लस और √3 का √3 में करवाएंगे तो कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद नीचे आप देख लीजिए इसी प्रकार, तो ये देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और माइनस का ये स्क्वायर रूट खत्म हो गया तो कितना हो गया, 3, और प्लस का ये आपके पास कितना बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है। ठीक, अब साइड करो, ये देखिए ये वाला पूरा टर्म आपको खत्म, 3 कितना हो गया, 6 हो गया, डिवाइड बाई यहाँ पर देखिए ये -3 है और ये +3 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाला टर्म है 16 हो गया, ये स्क्वायर खत्म, और ये तो ये वाला टर्म भी आपको क्या हो गया, खत्म, तो कितना बचा आपके पास, 16। ठीक, आप इसी से क्या कर लीजिए, इसको डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो जो आपका आंसर होगा वो 0.375 आ जाएगा, कितना, 0.375 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। काफी लॉन्ग था लेकिन अच्छा था, काफी कंसेप्ट सीखने को मिला होगा आपको। ठीक है, तो आगे चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24, उसमें वो भी ऐसे ही है। ठीक है, आगे उसको सॉल्व करते हैं। उसमें भी आपका दिया हुआ है tan θ इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, tan θ इक्वल टू, ये दिया है क्वेश्चन नंबर 24, tan θ इक्वल टू m/m+1 दिया हुआ। ठीक है, tan θ इक्वल टू m/m+1 दिया हुआ है, और दिया tan phi इक्वल टू उसमें दिया है m+1, क्या है, m+1/m, तो कह रहा है कि थीटा, ठीक है, वही चीज थीटा प्लस फाई का वैल्यू आप ज्ञात कीजिए। ठीक है, थीटा प्लस फाई की वैल्यू ज्ञात कीजिए, m/m+1 tan फाई दिया हुआ है आपका कितना, m+1/m दिया। ठीक है, जस्ट अपोजिट है दोनों। ठीक, बस आप सॉल्व करवा लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे आप देख लीजिए। ठीक है, थीटा प्लस फाई है तो क्या रखेंगे आप, इसका वैल्यू सीधा यहाँ पर tan ही आएगा, क्या आएगा, tan ही आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों टर्म में क्या है, tan है, तो रख के फार्मूले से तोड़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये tan थीटा प्लस फाई हो जाएगा। अब यहाँ पर खोलिए कितना हो जाएगा, tan थीटा प्लस tan फाई डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये आपको क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू tan फाई हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देख लीजिए, आप क्या कर लीजिए, इन्हीं वैल्यू को आप यहाँ उठा करके रख लीजिए। ठीक है, और यदि आप इसको और इजी करना चाहते हैं, सरल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर m को वैल्यू कुछ ले लीजिए। ठीक है, अगर हम बात करें m वैल्यू कितना, 1 का, कितना, 1 का। ठीक है, तो 1 का जब वैल्यू लेंगे तो यहाँ कितना, 1 और 1 + 1 कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये 1/2 हो जाएगा, कितना, 1/2, थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब tan फाइव वैल्यू 2 हो गया, m वैल्यू ने कितना लेट किया, 1 लेट कर लिया। ठीक है, इससे क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, सॉल्व करवा लीजिए। देखिए यहाँ पर tan थीटा वैल्यू कितना है, 1/2 है, रख लीजिए, तो 1/2, और उसके बाद प्लस, ये प्लस हो गया, और tan थीटा वैल्यू की 5 वैल्यू कितना आया, 2 आ गया, डिवाइड बाई 1 माइनस, यहाँ पर देख लीजिए tan थीटा वैल्यू कितना है, 1/2 इंटू इसका वैल्यू कितना है, 2 है। ठीक है, ये खत्म, 1 में से 1 गया, कितना आ गया, 0, तो यहाँ पर क्रॉस कराएंगे तो कितना देगा, 1/2 + 2 डिवाइड बाई 1, और 1 यहाँ पर 1 में से 1 गया, 0। अब देख लीजिए नीचे 0 आ गया, क्या आ गया, 0, ऊपर कुछ भी रहे तो ये क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। आपको पता है कि tan जो होता है, tan, ठीक है, कितने डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो पता होगा आपकी π/2 का होता है, किसका, π/2 मतलब 90 डिग्री का। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन नंबर आपका 4th वाला करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है, वो भी सेम ही है। ठीक है, उसको हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, आप उसको कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा आपको बताए दे रहे हैं कैसे करना है, बाकी आप कीजिएगा। ठीक है, दिया हुआ है आपका tan x + y इक्वल टू, क्या है, x + y इक्वल टू 33 दिया हुआ है। ठीक है, और दिया है tan x इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसमें आप tan y की वैल्यू ज्ञात कीजिए, किसकी, tan y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दिया हुआ है tan x + y इक्वल टू इतना दिया हुआ है,
tan x जो इक्वल टू इतना दिया हुआ है, tan y की वैल्यू आपको ज्ञात करना, ठीक है। बस यही फार्मूला आप रख लीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, tan x प्लस y बराबर क्या होता है, देखिए tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x इंटू tan y हो गया। सबका वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए। इसका वैल्यू आपके पास कितना है देख लीजिए, 33 है, ये रख लीजिए जो इक्वल टू tan x का वैल्यू आपके पास कितना है, ये 3 है, प्लस tan y का वैल्यू कितना है आपको ज्ञात करना है, तो tan y को y रख लीजिए, ठीक है। 1 माइनस यहाँ पर इसकी वैल्यू ये 3 हो गया, ठीक है। tan x की वैल्यू 3 है तो ये रख लीजिए, इनटू ये आपके पास क्या हो जाएगा tan y, बस सॉल्व करवा लीजिए, ठीक। अब क्या करेंगे देखिए, इसका सीधा इसमें मल्टीप्लाई करवा लीजिए, ठीक। तो क्या हो जाएगा देखिए, इसका उठा करके सीधा आप मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, 33 और ये माइनस इसका इसमें कराइए, कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है। 33 का 3 में करा लीजिए, ठीक है। और ये tan y ये जो इक्वल टू ऊपर आपके पास ये कितना है 3 प्लस tan y है, ठीक है। 3 प्लस tan y है। ऐसा कीजिए, इस वाले टर्म को उठा के इस साइड ला लीजिए, ठीक है। और ये जो 3 है इसको आप इधर ला लीजिए, तो ये आपके पास देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 33 और माइनस का 3 हो गया, ठीक है। ये 3 इधर ला लिए तो माइनस का हो गया, ये जो इक्वल टू ये माइनस हो तो उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 99 tan y और ये प्लस का एक और है tan y। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 30 आ जाएगा, इज इक्वल टू इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 100 पूरा आ गया tan y, ठीक है। ये हो गया 100 tan y। अब क्या कीजिए, इसको डिवाइड कर लीजिए, तो ये 30 डिवाइड बाई 100 हो गया, खत्म। तो 3 बाई कितना हो गया 10 आ गया, ठीक है। आइए ऑप्शन देखते हैं, ये tan y का वैल्यू कितना दिया है, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद इसमें क्या कहा है पॉइंट फॉर्म में, तो आप इसको डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा 0.3, कितना आ जाएगा 0.3, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर कौन सा फोर्थ वाला क्या है करेक्ट है, ठीक है। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का, ठीक है। और थोड़ा ट्रिक से खेलते हैं, कुछ कॉपी हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 आ जाओ देखते हैं, उसमें आपका दिया है 25 में। अब खेलते हैं थोड़ा बहुत ट्रिक से, ठीक है। तो 25 में आपका दिया, सॉरी 25 और 26 में 1 प्लस tan अल्फा क्या दिया है, 1 प्लस tan अल्फा दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे दिया है 1 प्लस tan बीटा, क्या दिया है 1 प्लस tan बीटा दिया हुआ है, ठीक है। और इसी के जो इक्वल टू में 2 दिया, कह रहा है कि a प्लस बी का वैल्यू बताओ, a प्लस बी का वैल्यू, ठीक है। बहुत हो गया, ठीक है। पकाऊ चीज आइए, अब ट्रिक से थोड़ा बहुत खेलते हैं, ठीक। आ जाओ देखो 1 प्लस, ठीक है, tan अल्फा 1 प्लस tan बीटा जो इक्वल टू 2 दिया है, आपको पता है, ठीक है। यदि हम क्या करें, अल्फा जो इक्वल टू 45 ले ले, कितना अल्फा जो इक्वल टू 45 डिग्री ले ले, तो बताइए यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। क्या, अच्छा एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर हमारा 2 भी दिया है, क्या दिया है 2 दिया हुआ। जब भी दिया हो तो कुछ यहाँ पर अल्फा और बीटा के ऐसी वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। क्या करें, अल्फा और बीटा कुछ ऐसी वैल्यू लेते हैं जो क्या करे, इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। ये पूरा जो टर्म है इसको क्या करे, सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर हम बात करें यहाँ पे अल्फा और बीटा वैल्यू, यदि अल्फा इज इक्वल टू हम क्या ले लें 45 डिग्री ले ले, और बीटा इज इक्वल टू क्या ले लें 0 डिग्री ले लें, ठीक है। तो देख लीजिए सेटिस्फाई हो जाएगा, देखिए 1 प्लस 1, ठीक है, 1 प्लस 1, यहाँ पर देखिए 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 1, कितना हो गया 2 आ गया, कितना 2, देखो 2 इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई है ना, 2 इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई। आज ये रख दीजिए ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर रखिए, ठीक है। क्या है 45 है, क्या 45 और बीटा का वैल्यू 0, प्लस के लिए कितना का 45, आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये था आपका ट्रिक्स, ठीक है। कितना गया 45 के, क्वेश्चन नंबर आपका 25 हो गया, ठीक है। अब 2-4-10 क्वेश्चन करते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आ जाओ, मजा आ जाएगा। 26 में देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन नंबर, ये था 26 में देखिए, आप ये सब चीज देख देख के मार सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन भी दिए दे रहे हैं ताकि आप इससे कंफ्यूज हो तो आप उसको कर लें, ठीक है। उसके बाद दिया है आपका 26 से था 27 में भी 1 प्लस काट अल्फा, 1 प्लस काट अल्फा, 1 प्लस काट अल्फा, और दिया हुआ है 1 प्लस काट बीटा, ठीक है। 1 प्लस काट बीटा दिया हुआ है, ठीक है। ये जो इक्वल टू में आपको इसमें भी दिया है कितना 2 दिया हुआ है, ठीक है। फिर वही अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, क्या वही अल्फा प्लस बीटा, बताओ दो कैसे सेटिस्फाई हो गए। यहाँ पर क्या रखोगे, फटाक से देख लो, वही क्या रख दीजिए 45, अल्फा इज इक्वल टू 45 और बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बताओ, हो गया 45 आंसर। आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर रख लीजिए, ठीक है। कितना रखेंगे 1 आएगा, 1 1 2, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा 1, ठीक है।
सॉल्व कर। यहाँ पर एक चीज एक याद करना, ठीक है, यहाँ पर देखना जरा, एक चीज ये देखिएगा, यहाँ पर काट दिया हुआ है, क्या काट, तो काट जीरो का तो इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ पर आप क्या रख लीजिएगा 90 डिग्री, ठीक है। एक मिनट देखिए, ये tan अल्फा इज इक्वल टू 45 और बीटा इज इक्वल टू आप ले लीजिए 90 डिग्री। क्यों क्यों देखिए, क्योंकि आपको पता है काट 90 डिग्री का वैल्यू जीरो होता है। देखिए 1 प्लस 1, ठीक है, यहाँ 1 प्लस 0 तो कितना हो गया 2 इंटू 1, ठीक है, 2 आ गया, ये 2 इज इक्वल टू 275। अब यहाँ पर देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा कहाँ है, अल्फा का मान 45 हो गया और बीटा का मान 90, देखिए कितना 135 आ गया, कितना 135, ठीक है। तो इसी को आप लिख सकते हैं क्या 3π/4 लिख सकते हैं क्या, 3π/4 हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये था ट्रिक्स आपका, तो आपको देखना थोड़ा सेटिस्फाई करवा लेना, बस वही उठा कर रख देना, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, 28 की बात करते हैं, यहाँ तक 27 तक हो गया, 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको दिया हुआ है tan π/4, क्या दिया है tan π/4 प्लस थीटा, और आगे दिया हुआ है आपका tan 3π/4 प्लस थीटा, और दिया है आपका tan 3π/4 प्लस थीटा, ठीक है। तो कह रहे इसका मान क्या होगा, बस कुछ बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 0 रख दीजिए, कितना 0, जब यहाँ 0 रखेंगे तो क्या बचा tan π/4, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इंटू यहाँ रख देंगे 0, ये 0 हो गया, कितना 3π/4 की वैल्यू कितना होता है -1, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना माइनस हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के, किसका क्वेश्चन नंबर 30 ना समझ में पूछ लेना, ठीक है। क्या है tan थीटा इज इक्वल टू, हमने 0 डिग्री उठा कर रख लो, खत्म, ठीक है, सॉल्व कर लेना, ठीक। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 हो गया, 28 हो गया, 29 की बात करते हैं, सॉरी ये 29 ही था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 29 की बात करते हैं, किसका 29, उसमें भी दिया हुआ है आपका काट π/4 प्लस थीटा, cos π/4 प्लस π/4 प्लस थीटा, और दिया हुआ काट π/4 प्लस थीटा, इंटू में दिया हुआ काट π/4 प्लस थीटा दिया हुआ, ठीक है। तो कह रहा है इसका मान क्या होगा, ठीक है, इसका मान क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन हम दे रहे हैं, ये आपका काम है, ठीक है। पहला नंबर है 0, दूसरा नंबर है आपका 1, तीसरा नंबर है -1 और चौथा नंबर है आपका 2, कितना है चौथा नंबर आपका 2, ठीक है, सॉरी 142, ठीक है। आप इसे सॉल्व करवा के बताइएगा, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसे सॉल्व करके आप बताइएगा क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, आपको आंसर भी बता देते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, 29 आई थिंक 1 आएगा, क्या यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके चेक करके बताइए, ठीक है, क्या वैल्यू रखा जाएगा, ठीक है, करके बताइएगा हमको, ठीक है। ये आपका HW है, ठीक, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसका आंसर क्या आएगा। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, देख लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30, उसमें दिया हुआ है cos 20, क्या दिया हुआ है cos 20, और दिया हुआ है प्लस sin 20, प्लस का sin 20, उसके बाद आ जाइए नीचे, उसमें दिया है cos 20, ये क्या है cos 20 माइनस ये है sin 20, लगाइए खोपड़ी अपना इस क्वेश्चन में, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ठीक है, ये cos 20 प्लस sin 20, cos 20 प्लस sin 20, ये क्या है cos 20 माइनस sin 20 दिख रहा है, ठीक है। तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, लगाइए दिमाग, ठीक। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, क्या इस टाइप क्वेश्चन दिखे, तो क्या करना है, आप जरा सा दिमाग लगाइए और सोचिए, ठीक है। क्या करना है कि इसमें ये cos 20 है, ये cos 20 है, यहाँ पर मात्र 1 आ जाएगा, ठीक है। आप इसमें कुछ ना कीजिए, cos से क्या कहते हैं डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ये कंडीशन दिख रहा है, यहाँ क्या है प्लस है, यहाँ माइनस है, ठीक है। जब भी ऐसा सिचुएशन दिखे तो समझ लीजिए यहाँ पर क्या आपका फार्मूला बनेगा, क्या फार्मूला बनेगा, ठीक है। और ये ऑप्शन के ऊपर भी बेस्ड होता है, ठीक है, कि ऑप्शन किस फॉर्म में आंसर ला रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन आपको tan फॉर्म में ला रहा है, क्या tan फॉर्म में, ठीक है। चारों ऑप्शन जो है वो सारे ऑप्शन किस में है, tan टर्म है। तो आपको सीधा सीधा क्या है कि इसको आपको tan टर्म में बनाना है, ठीक है। जब tan टर्म में आपको इसको बनाना होगा तो बताइए tan टर्म में रखने के लिए क्या करना होगा, सोचिए। और चलिए अच्छा इसको हम कल बता देते हैं, ठीक है। ये आपका HW, ठीक है। आप अपना सोच के दिमाग लगा इसे सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। हिंट भी आपको दे दिए हैं, tan टर्म में भी आएगा, क्या tan टर्म में भी आएगा इसका आंसर, ठीक है। किसमें tan टर्म में आएगा, इसमें करना क्या है वो चीज देख लीजिए, कौन सा फार्मूला लगेगा वो भी हिंट समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप देखिए tan थीटा
ठीक है, tan a+b का फार्मूला भी लगेगा, ठीक है, साल भर की आपको बताइएगा इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है। चलते हैं इस वीडियो को यहीं पर हम रोकते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे स्कूल जाना तो काफी लेट हो रहा है, ठीक है। तो आप दिमाग लगे सॉल्व कर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, और आप, ठीक है, वास्तव में इस वीडियो को देखना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं मैथ से रिलेटेड, ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आपको पूरा मैथमेटिक्स जितना महारत भारती बुक है, आपको पूरा ट्रिक्स टिप्स जितना भी हो सकेगा उस सब टाइप से हम आपको बताएंगे, ठीक है। बस एक काम कीजिएगा कि जिनको आवश्यकता हो, ठीक है, क्योंकि हम पूरा का पूरा जितना भी आपको काम करवा रहे फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे, इसमें कोई आपको पैसा कोई वो नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आप उस चीज को समझिएगा, यदि हम इतना आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत करने के लिए थोड़ा तैयार हो जाइएगा, ठीक है। तो बस यही करना था, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, करके आप दीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका सोल्यूशन कल आपको दे देंगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो को यहीं पर पॉज करते हैं।